ये मूवी 2016 में रिलीज हुई डोंट ब्रीथ का सीक्वल है। अगर आपने अभी तक डोंट ब्रीथ फर्स्ट मूवी नहीं देखी है तो पहले जाकर उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको काफी मजा भी आएगा। आइए अब देखते हैं डोंट ब्रीथ 2। मूवी की शुरुआत में हमें एक जलते हुए घर को दिखाया जाता है। इस घर की आग से बचकर एक लड़की रोड के बीचों बीच बेहोश होकर गिर जाती है। इस घटना को 8 साल बीत जाते हैं और मूवी प्रेजेंट में आती है। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि जंगल में किसी से डरकर भाग रही है। इस लड़की का नाम फिनिक्स है और ये वही लड़की है जो रोड पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक कुत्ता फिनिक्स के पीछे पड़ा होता है। वो उससे बचते हुए भागकर एक सुरक्षित जगह पहुंच जाती है जहां एक बैग में बंदूक रखी होती है। फिनिक्स जैसे ही बंदूक उठाती है, अचानक से एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। वो उसकी पकड़ से छूटकर कहती है, मैं जीत गई, जैसे कि ये कोई खेल था। लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, क्योंकि बंदूक अभी उसके हाथ में है। इससे फिनिक्स उदास हो जाती है। वो आदमी उसे अगली बार और ज्यादा बेहतर कोशिश करने के लिए कहता है। दरअसल ये कोई किडनैपिंग नहीं बल्कि एक प्रकार की ट्रेनिंग थी और वो आदमी फिनिक्स का पिता नॉर्मन है। अगले सीन में फिनिक्स नॉर्मन के बाल काट रही होती है। नॉर्मन देख नहीं सकता। उनके घर में जो आग लगी थी उसमें फिनिक्स की मॉम की जलकर मौत हो गई थी और फिनिक्स की याददाश्त भी चली गई। फिनिक्स नॉर्मन से पूछती है कि घर में मॉम की एक भी फोटो क्यों नहीं है, जिस पर नॉर्मन कहता है कि सारे फोटोज उनकी घर में लगी आग में जल गए थे। इसके बाद फिनिक्स नॉर्मन से कहती है कि पिछले 3 महीनों से वो घर से बाहर नहीं गई है, इसलिए वो शहर घूमने जाना चाहती है। लेकिन नॉर्मन ये कहते हुए मना करता है कि अभी तक वो बाहर के खतरों से खुद की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। उसे पहले इस काबिल बनना होगा। कुछ देर बाद हर्नांडिस नाम की एक लड़की उनके घर आती है। हर्नांडिस नॉर्मन के लिए रोजमर्रा की चीजें शहर से खरीद कर लाने का काम करती है। हर्नांडिस नॉर्मन से पूछती है कि क्या वो फिनिक्स को शहर ले जा सकती है। नॉर्मन मना कर देता है। हालांकि हर्नांडिस के थोड़ा समझाने के बाद नॉर्मन उसे शहर भेजने की इजाजत दे देता है। हर्नांडिस के साथ जाते वक्त फिनिक्स गाड़ी में एक गाना गुनगुना रही होती है। हर्नांडिस के पूछने पर फिनिक्स उसे बताती है कि ये गाना उसकी मॉम उसे बचपन में सुनाया करती थी। ये सुनने के बाद हर्नांडिस फिनिक्स को उसके पुराने घर ले जाती है जहां पर फिनिक्स की मॉम की आग में जलकर मौत हो गई थी। फिनिक्स अपनी मॉम को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ फूल चढ़ाती है और उन्हें याद करती है, लेकिन तभी उसे वहां किसी के होने का आभास होता है, जिससे घबराकर वो बाहर चली जाती है। शॉपिंग खत्म करने के बाद फिनिक्स एक प्लेग्राउंड में बैठी होती है जहां वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही होती है। उसे उनके साथ जाकर खेलने की इच्छा होती है, लेकिन नॉर्मन की डाली हुई पाबंदियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। कुछ देर बाद फिनिक्स टॉयलेट जाती है। जब वो टॉयलेट से बाहर आती है तब वहां एक आदमी उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है। वो आदमी फिनिक्स को अपना नाम रेलन बताता है। वो फिनिक्स को छेड़ने की कोशिश करता है। फिनिक्स अपने कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसके एक इशारे पर वो उसकी बोटी बोटी चबा जाएगा। कुत्ते को देखकर रेलन उसका रास्ता छोड़ देता है। फिनिक्स गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उन्हें जाता देख रेलन अपने आदमियों को उनका पीछा करने के लिए कहता है। हर्नांडिस फिनिक्स को घर पर छोड़ने के बाद नॉर्मन से पूछती है कि क्या वो फिनिक्स को अगले हफ्ते फिर से घुमाने ले जा सकती है, जिस पर नॉर्मन ये कहते हुए मना कर देता है कि आज जितना घूम लिया उतना काफी है। हर्नांडिस जब अपने घर जा रही होती है तब देखती है कि रेलन और उसके आदमियों ने रोड ब्लॉक कर रखा है। वो उन्हें रास्ता छोड़ने के लिए कहती है। वो लोग नहीं मानते और बड़ी बेरहमी से हर्नांडिस को मार डालते हैं। उधर घर पर नॉर्मन फिनिक्स को कुछ किताबें देता है और कहता है कि ये उसके अगले महीने का स्टडी मटेरियल है। फिनिक्स कहती है उसे असली स्कूल जाना है। इस पर वो कहता है कि बाहर की दुनिया में काफी खतरे हैं। उसने पहले ही अपनी बड़ी बेटी को खो दिया है, अब वो उसे भी नहीं खोना चाहता। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर रेलन के आदमी फिनिक्स का पीछा करते हुए उसके घर तक आ गए थे। नॉर्मन अपने पालतू कुत्ते को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसका कोई रिस्पांस ना आने की वजह से वो उसे ढूंढने जंगल में जाता है। नॉर्मन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रेलन के आदमी घर में घुस जाते हैं। इसी दौरान रेलन का एक आदमी फिनिक्स के रूम में पहुंचकर उसे ढूंढने लगता है। फिनिक्स अनजान लोगों को घर में देखकर डर जाती है, लेकिन वो बहुत चालाकी के साथ उन्हें चकमा देकर रूम से बाहर निकल जाती है। इन लोगों से बचने के लिए फिनिक्स अब सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। दूसरी तरफ नॉर्मन को जंगल में उसके कुत्ते की लाश मिलती है।
कुत्ते के शरीर में गोली मिलते ही नॉर्मन सतर्क हो जाता है। दूसरी ओर फिनिक्स देखती है कि उसके और दरवाजे के बीच कोई नहीं है। वो चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी एक गुंडा पीछे से दरवाजे पर गोली चलाता है। गुंडा फिनिक्स को बंदूक की धाक से कैद करने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे के बाहर से नॉर्मन गुंडे की गर्दन दबोच लेता है। नॉर्मन फिनिक्स को चिल्लाकर किसी बक्से में जाने के लिए कहता है। इसी दौरान गुंडा भी अपनी हथौड़ी से नॉर्मन को घायल कर देता है। इससे पहले कि कोई गुंडा फिनिक्स को पकड़ पाए, वो खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेती है। दूसरी ओर गैराज में नॉर्मन अपने जख्म को ग्लू की मदद से चिपका रहा होता है। तभी एक गुंडा उसके खून के छींटों को देखकर गैराज में घुसता है। वो नॉर्मन को ढूंढ ही रहा होता है कि तभी पीछे से नॉर्मन उस पर हमला कर देता है। गैराज से आती हुई आवाज़ों को सुनकर गुंडे का भाई गैराज में जाता है तो उसे उसका भाई जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। नॉर्मन ने उसका नाक और मुंह ग्लू की मदद से बंद कर दिया था और सांस ना ले पाने की वजह से वो बहुत तड़प रहा था। अपने भाई को इस हालत में देख वो तुरंत उसके गाल में एक छेद करता है ताकि वो सांस ले सके। नॉर्मन खिड़की से भाग चुका होता है। इसके बाद एक गुंडे की नज़र दीवार पर लगे एक बैच पर जाती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि नॉर्मन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक नेवी सील है। इसी बीच वो गुंडा कांच के टुकड़ों की मदद से ग्लू को अपने मुंह से हटाता है। इसके बाद ये दोनों नॉर्मन को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाते हैं। तभी तहखाने के दरवाजे पर उन्हें नॉर्मन दिखता है। नॉर्मन झट से तहखाने का दरवाज़ा बंद करता है। इसी तहखाने में फिनिक्स और गुंडों का एक तीसरा साथी मौजूद है। वो तीसरा गुंडा उस बॉक्स को पानी से भर रहा होता है जिसमें फिनिक्स बंद है, ताकि वो उसे बॉक्स से बाहर निकलने पर मजबूर कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो बॉक्स को पूरा भर सके, नॉर्मन पानी के नल को बंद कर देता है। गुंडा समझ जाता है कि ये काम नॉर्मन का है, इसलिए वो नॉर्मन को सामने आने के लिए कहता है और बाहर ना आने पर इलेक्ट्रिक वायर को फिनिक्स के बॉक्स में डालने की धमकी देता है। नॉर्मन बड़ी चालाकी से एक गैस सिलेंडर को उसकी तरफ फेंकता है ताकि विस्फोट से डरकर वो गोली ना चला सके। नॉर्मन की तरकीब काम कर जाती है। गुंडा मेज पर रखे चाकू को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नॉर्मन उसके पैरों की आहट को सुन लेता है और उसे चाकू तक पहुंचने ही नहीं देता। यहाँ इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। फाइट के दौरान नॉर्मन नल से टकराता है, जिसके शुरू होते ही फिर से कंटेनर में पानी भरने लगता है। उस गुंडे ने जो इलेक्ट्रिक वायर करंट में डाली थी वो अभी भी वहीं पर होती है। वायर का पानी से छूना मतलब फिनिक्स की एक दर्दनाक मौत। वो कंटेनर को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जाम हो चुका था, इसलिए खुल नहीं पाता। नॉर्मन अभी भी गुंडे के साथ लड़ने में व्यस्त होता है और गुंडा उस पर हावी हो रहा होता है। गुंडे ने नॉर्मन की जान लेने के लिए एक छुरा उठाया ही होता है कि तभी नॉर्मन उस वायर को कंटेनर से बाहर निकालता है और गुंडे की तरफ फेंकता है। स्पार्क होने की वजह से सिलेंडर से लीक होती हुई गैस में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो फिनिक्स को उस बॉक्स से बाहर निकालता है और उसे लेकर एक सीक्रेट सुरंग से बाहर निकल जाता है और सुरंग के दरवाजे को ताला भी लगा देता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहां से भाग पाते, रेलन बंदूक की मदद से सुरंग के दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ देता है। उनसे बचने के लिए नॉर्मन फिनिक्स को लेकर वहीं पर छुप जाता है। रेलन को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था कि वे दोनों यहीं पर छुपे हैं। वो फिनिक्स का नाम लेकर कहता है कि फिनिक्स को उससे नहीं बल्कि नॉर्मन से डरना चाहिए। वो नॉर्मन से कहता है कि तुम फिनिक्स को सच्चाई बताओगे या मैं बताऊं। इसके आगे कुछ कहने से पहले ही नॉर्मन उस पर झपट पड़ता है, लेकिन रेलन का साथी उसे मारकर बेहोश कर देता है। रेलन उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी फिनिक्स उसे धक्का देती है और उसका निशाना चूक जाता है। रेलन फिनिक्स से पूछता है कि क्या सच में वो उसे बिल्कुल याद नहीं। इतना कहकर वो अपनी टोपी निकालता है और उसे दिखाता है कि उसके और फिनिक्स के बाल एक जैसे होते हैं। वो फिनिक्स को बताता है कि वो उसका असली पिता है। जब उनके घर में आग लगी थी तब पुलिस ने उसे इसका जिम्मेदार बताते हुए 8 साल की सजा सुनाई थी। शायद उस वक्त तुम नॉर्मन को मिली होगी। चूंकि नॉर्मन की वजह से वो उससे दूर हुई थी, वो अपने साथियों को उसे जान से मारने के लिए कहता है। एक गुंडा नॉर्मन के बाल खींचते हुए उसे उठाता है, लेकिन तभी नॉर्मन उसे धक्का देता है और झाड़ियों में भाग जाता है। रेलन अपने साथी को फिनिक्स को ट्रक में ले जाने के लिए कहता है और खुद नॉर्मन को मारने के लिए वहीं रुकता है।
रेलिन का आदमी फिनिक्स को लेकर वहां से जा ही रहा होता है कि रास्ते में फिनिक्स लोहे के औजार से उसके पैरों में घोंपती है। गुस्से से गुंडा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ कर पाने से पहले ही नॉर्मन उसे एक दर्दनाक मौत देता है। फिनिक्स से वो बेरहम दृश्य देखा नहीं जाता। वो चिल्लाकर नॉर्मन को रुकने के लिए कहती है। नॉर्मन तो रुक जाता है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ रेलिन तक भी पहुंचती है। नॉर्मन फिनिक्स को लेकर फिर से घर के अंदर जाता है। दूसरी ओर अपने भाई की लाश देखकर रेलिन के एक गुंडे का खून खौलने लगता है। वो उसे मारने के लिए घर के अंदर जा ही रहा होता है कि रेलिन उसे रोक देता है। रेलिन अपने खतरनाक कुत्ते को नॉर्मन के पीछे भेजता है। घर के अंदर नॉर्मन फिनिक्स को ऊपर जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन फिनिक्स कंफ्यूजन में होती है। वो नॉर्मन से अपनी असलियत पूछती है। तभी रेलिन का कुत्ता नॉर्मन की महक सूंघते हुए वहां आ पहुंचता है। नॉर्मन के कहने पर फिनिक्स खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। कुत्ता नॉर्मन के पीछे ही पड़ जाता है। वो लोहे की जाली की मदद से उस कुत्ते को खुद से दूर रखने में सफल होता है। नॉर्मन कुत्ते को मारने के लिए बंदूक उस पर तानता है, लेकिन उसकी आत्मा उसे इस चीज की इजाजत नहीं देती। इस वजह से वो उसे नहीं मारता। दूसरी ओर फिनिक्स कमरे की खिड़की से घर से बाहर निकलती है, लेकिन उसके ज्यादा दूर निकलने से पहले ही रेलिन का गुंडा उसे पकड़ लेता है। फिनिक्स की चीख सुनकर नॉर्मन को भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि फिनिक्स रेलिन के कब्जे में है। नॉर्मन कुत्ते को लोहे की जाली में फंसाता है और आगे बढ़ता है। फिनिक्स के मिलते ही रेलिन पूरे घर को आग लगा देता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। कुछ वक्त बाद जब फिनिक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को रेलिन के घर में पाती है। रेलिन उसे उसका असली नाम तारा बताता है। वो आगे उसे कहता है कि वो पूरी तरह से आज़ाद है और वो अगर यहाँ से जाना चाहती है तो जा सकती है। फिनिक्स वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। वो औरत वही गाना गा रही होती है जो बचपन में उसकी मॉम गाया करती थी। जब फिनिक्स पीछे मुड़कर देखती है तो उसे व्हीलचेयर पर एक औरत दिखाई देती है। वो औरत उसे अपने पास बुलाती है और कसकर गले लगाती है। माँ बेटी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिनिक्स की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार है। वो फिनिक्स को बताती हैं कि जिस आग में उनका घर जला था उसी धुएं में मौजूद केमिकल्स की वजह से उनका खून गंदा हो गया है। इस सब की वजह से उसका दिल काफ़ी कमज़ोर हो गया है और वो कभी भी मर सकती हैं। क्योंकि फिनिक्स को प्यास लगी होती है, रेलिन उसे जूस पीने के लिए देता है। फिनिक्स के जूस पीने के बाद उसकी मॉम उसे बताती हैं कि उसे ज़िंदा रहने के लिए एक दिल चाहिए और डॉक्टर के मुताबिक वो दिल किसी अपने का होना बहुत ज़रूरी है। तभी एकाएक फिनिक्स को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। रेलिन ने जूस में बेहोशी की दवा मिलाई थी। दूसरी ओर नॉर्मन होश में आता है। उसके सामने रेलिन का कुत्ता था। नॉर्मन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नॉर्मन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तभी नॉर्मन के दिमाग में एक सुझाव आता है। सबसे पहले वो अपने साथ कुछ हथियार लेता है। इसके बाद वो रेलिन के कुत्ते को एक पट्टे से बांधता है और उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। दूसरी ओर फिनिक्स और उसकी मॉम का हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। डॉक्टर रेलिन को बताता है कि ऑपरेशन बहुत रिस्की है, जिसमें फिनिक्स की जान भी जा सकती है, लेकिन रेलिन फिर भी डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए कहता है। उस कमरे के बाहर एक गुंडा दूसरे से कहता है कि रेलिन जो भी अंदर कर रहा है वो गलत है। इस पर दूसरा गुंडा कहता है कि अगर फिनिक्स की मॉम मर गई तो उन्हें ड्रग्स के धंधे में भारी नुकसान हो जाएगा। दरअसल रेलिन और उसका गैंग मिलकर एक ड्रग कार्टेल चलाते थे और फिनिक्स की मॉम ड्रग्स बनाती थी। ऐसे ही एक बार ड्रग्स बनाते वक्त लैब में आग लग गई थी। लैब में रखे केमिकल्स ने फिनिक्स की मॉम के फेफड़े खराब कर दिए और पुलिस ने रेलिन को ड्रग्स बनाने के जुर्म में 8 साल के लिए जेल भेज दिया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिनिक्स को देख लिया जब वो अपनी मॉम को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कब्र पर फूल रखने गई थी और अपनी बीवी को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी की बलि देने की ठान ली। उधर डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है। फिनिक्स की आंखों के सामने आरी उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी बिजली चली जाती है। रेलिन अपने एक गुंडे को क्या दिक्कत आई है जाकर देखने के लिए कहता है। जैसे ही गुंडा मेन स्विच ऑन करता है उसे नॉर्मन अपने पास खड़ा दिखाई देता है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है। कुछ पलों के लिए वो गुंडा नॉर्मन पर हावी हो जाता है, लेकिन मौका मिलते ही नॉर्मन उस पर वार करता है और उसकी हथौड़ी से उसे मौत के घाट उतारता है। उसके चीखने की आवाज़ रेलिन तक भी पहुंचती है। वो और उसके साथी समझ जाते हैं कि नॉर्मन वहां आ चुका है।
रेलन अपने सारे आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। गुंडे जहां से आवाज आई थी वहां जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पानी के बीचों बीच नॉर्मन जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन जैसे ही गुंडे उसके करीब जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाते हैं, पानी की एक लहर नॉर्मन तक पहुंचती है। वो समझ जाता है कि गुंडे वहां आ चुके हैं। एकदम से वो अपनी बंदूक लेकर जाग जाता है और सभी गुंडों को गोलियों से भून डालता है। अभी भी एक गुंडा बचा हुआ होता है। वो नॉर्मन को मारने के लिए बंदूक उसकी तरफ करता है, लेकिन गोली चलाने की बजाय वो उससे कहता है कि वे लोग फिनिक्स को मार डालेंगे और वो ये सब नहीं चाहता। वो नॉर्मन को बताता है कि वे लोग फिनिक्स को लेकर वहां से जा रहे हैं, इसलिए उसे जल्दी करनी होगी। रेलन अपनी बीवी और फिनिक्स को लेकर वो जगह छोड़ने की फिराक में होता है। तभी डॉक्टर डर के मारे उन्हें छोड़कर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक तलवार की आवाज़ भी आती है और वो शांत हो जाता है। रेलन ये काम नॉर्मन का होगा इस ख्याल से उस दिशा में गोली चलाता है। अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। रेलन खिड़कियों पर गोली बरसाता है ताकि प्रकाश अंदर आ सके। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे डॉक्टर की लाश दिखाई देती है, जिसके पास स्मोक बम पड़े होते हैं। थोड़ी ही देर में वो पूरी जगह धुएं से भर जाती है। धुएं की वजह से रेलन को आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। धुएं की आड़ में नॉर्मन उस पर तलवार से वार कर जख्मी कर देता है। इससे परेशान होकर रेलन धुएं में अंधाधुंध गोलियां चलाता है। गलती से एक गोली उसकी बीवी को लग जाती है। ये देखते ही रेलन गुस्से से पागल हो जाता है। नॉर्मन उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रेलन उसके वार को ब्लॉक कर तलवार गिरा देता है। इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई चल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रेलन की बीवी की लाश नीचे गिरने लगती है। फिनिक्स उसके साथ बंधे होने की वजह से वो भी खाई में गिरने लगती है। फिनिक्स अपने पैरों से एक सलाख को पकड़ लेती है। उसके पास ही नॉर्मन की तलवार गिरी होती है। फिनिक्स जैसे तैसे तलवार तक पहुंचती है और अपनी मॉम का हाथ काटने लगती है। उसका हाथ धड़ से अलग होने ही वाला होता है कि तभी लाश के भार से फिनिक्स भी गिर जाती है। दूसरी ओर रेलन छुरे से नॉर्मन पर कई वार करके उसे घायल करता है। तभी एकाएक रेलन का कुत्ता वहां आता है और रेलन पर झपट पड़ता है। रेलन कुत्ते से तो खुद को बचा लेता है, लेकिन इस बीच नॉर्मन से उसका ध्यान हट जाता है। नॉर्मन काफ़ी दर्दनाक तरीके से उसकी आंखें फोड़ उसे अंधा करता है। फिनिक्स नीचे गिरते वक्त अपनी मॉम के शरीर पर गिरने की वजह से बच जाती है। जब वो नॉर्मन के पास जाने लगती है तो नॉर्मन उसे रास्ते में रुक जाने के लिए कहता है। वो फिनिक्स से कहता है कि रेलन ने उसे जो भी बातें बताई थी वो सब सच थीं। वो उसका पिता नहीं है। वो आगे रोते हुए कहता है कि वो एक शैतान है जिसने पूरी ज़िंदगी में हत्या और रेप जैसे कई गलत काम किए हैं। नॉर्मन फिनिक्स को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिनिक्स वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही पलों बाद रेलन पीछे से एक खंजर नॉर्मन की पीठ में घुसाता है। वो नॉर्मन का गला काटने ही वाला होता है कि फिनिक्स पीछे से उसकी पीठ में तलवार घुसाती है। रेलन को मारने के बाद फिनिक्स नॉर्मन के पास जाती है और उसके सर को अपनी गोद में लेती है। नॉर्मन उसकी गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद फिनिक्स उस जगह से निकलती है और सीधे एक अनाथालय जाती है। ये वही अनाथालय है जहाँ के बच्चों को वो पार्क में खेलते हुए देखती थी। अनाथालय की एक लड़की उसे उसका नाम पूछती है, पर वो उसे तारा की बजाय फिनिक्स बताती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है।